जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही मंगाई बेटे, आपको पता लग गया कि एक ही मंगाई है तो यहाँ की ये सभी ग्रामीणों के होता आज के लिए ना देखो खुशहाल भैया वी बनाओ, तो वी बनाओ, थोड़ा वी, थोड़ा सा व्यवस्थित। शर्मा साहब अरे वी बनाओ, वी थोड़ा सा गाड़ी आगे लो, एक मिनट गाड़ी आगे लो। अब फैल जाओ, अब फैल जाओ, गाड़ी आ रही है। थोड़ा सा क्यों हो? चार बजे में या तो वैसा पंचायत मुख्यालय है, दूसरी बात है 10 फॉर्म से गवर्नमेंट लेते हैं और गवर्नमेंट वहाँ से चल के आते हैं और ये तो आधार की रही साहब एक समस्या सबसे बड़ी है जो हमेशा चलेगी आधार के बाद भी। पोस्ट ऑफिस जो है वो साहब बाहर निकला है, आप 4 बजे के अंदर एक ब्रांच ऑफिस अलग से ये निवेदन है। ये जाने नहीं देते, जाने नहीं कॉलोनी के अंदर रहने से हमेशा परेशान देती। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ का हटाओ, वहाँ पे भी चले, यहाँ पे भी चलना चाहिए। कहा था कि हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक उसका उल्टा किया, न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला, बिजली के दाम कई गुना बढ़ा दिए। और राजस्थान में हम लोग देखें तो सरकार के 2 केंद्र बने हुए हैं और इनके आपस के झगड़े में राजस्थान का विकास रुक गया है। चाहे शहरी विकास हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, स्टेट गवर्नमेंट के मद से एक भी पैसा न तो शहरी विकास पे आ रहा है, न ग्रामीण विकास पे आ रहा है। जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो सारा का सारा भारत सरकार की योजनाओं का पैसा यहाँ आ रहा है। हम लोग देखें तो चाहे बजरी माफिया हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे डकैती हो, ये घटनाएं आम हो गई हैं। थानों में जाकर AK-47 लेकर अपराधियों को छुड़ाया जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही है। और हम लोग देखें तो छोटी बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसमें राजस्थान देश में नंबर 1 है। SC/ST के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें राजस्थान पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार से अपराधों का राजस्थान अड्डा बन चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार विफल है। ऐसे में सरकार अगर पुलिस अपना इकबाल कायम नहीं रख सकती, सरकार कानून व्यवस्था कायम नहीं रख सकती, तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो राजस्थान में कानून व्यवस्था बहाल करके जनता के किए हुए वादों को पूरा करना चाहिए। सर, ये जो दिल्ली में किसान देखिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार किसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को उनको हक दिलाने के लिए, उनको आज़ादी दिलाने के लिए कृषि बिल लेकर आए हैं। हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 के 11 क्रमांक पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम कृषि बिल लेकर आएंगे। यही इन्होंने पंजाब के अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है। अगर इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, तो ये प्रक्रिया आज नहीं चली। कृषि बिल की कई सालों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसके लिए हिम्मत दिखाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये किसानों को भ्रमित कर रहे थे कि MSP बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी, ये जो कंपनी आएगी वो किसानों की ज़मीन हड़प लेगी। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा MSP न तो बंद होगी, न बंद थी, न बंद होगी, न बंद आगे भी चालू रहेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सबको आश्वस्त किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने किया। दूसरी बात, मंडियां बंद नहीं होगी, APMC मंडियां, सारी मंडियां देश भर में चालू होगी। 1000 मंडियों को ऑनलाइन कर दिया गया, उनको अत्याधुनिक किया जा रहा है। तीसरी बात, कंपनियां आएगी और ज़मीन हड़प लेगी। इसमें स्पष्ट एग्रीमेंट है, कोई भी कंपनी आएगी तो उसका करार होगा फसल के साथ, न कि ज़मीन के साथ। और फसल बोने का राइट भी फार्मर को होगा और फसल काट, ये सारी प्रक्रिया उसके फार्मर के हित में है। तो ऐसे में ये सारी शंकाएं दूर हो गई, तो लोगों ने इस प्रकार के धारा 370 हटानी होगी, वापस लगानी होगी। ऐसे जो आपराधिक गतिविधियों में देश को तोड़ने में लिप्त थे, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए मांग की जा रही है। तो किसानों का मुखौटा बनाकर इस देश में
जिस प्रकार से पहले 370 से हमने CA पर किया था, वैसा ही माहौल अभी बनाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बड़े हृदय से कहा है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान के हक की बात लोकसभा में करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने राज्य सरकारों से बात की, किसान संगठनों से बात की और उसके बाद इस बिल को लेकर आए हैं। फिर भी अगर कहीं कमी लगती है तो मैं सर झुकाकर हाथ जोड़कर किसानों से बात करने को तैयार हूँ। लेकिन आपका विषय क्या है, आपका इशू क्या है, आप किस बात पे बात करना चाहते हैं? निश्चित रूप से सरकार बात करने को तैयार है और किसान संगठनों को भी इस विषय में सरकार से बात करनी चाहिए ताकि इसका पटाक्षेप हो सके।